ठीक है, फिर जब तीरथ भी लोग जाया करते थे, तो पहले तीरथ हम बताते हैं हमारे पेरेंट्स, तो जैसे अगर कोई घर का एक इंसान भी तीरथ के लिए गया है, तो पीछे के लोग भी जब तक वो तीरथ करके लौट नहीं आता था, घर में प्याज लहसुन नहीं खाते थे, मतलब घर से निकाल देते थे। मतलब एक तो गया है यात्रा पर, लेकिन जो पीछे उसके लिए बैठे हैं वो दुआएं करते थे कि उसकी यात्रा सफल हो, क्योंकि पहले यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था। अभी तो बहुत इजी हो गया, फ्लाइट्स हैं, जैसे दीदी ने बोला ना, हेलीकॉप्टर हैं। अभी भक्त लोग तो देखो कैसे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कितनी ठंड, और केदारनाथ कितनी ऊंचाई पर है। तो इसको थोड़ा सा समझते ही गहराई से। तो जब हम शिव को याद करते हैं, आपने देखा दैत्यों को भी देखा ना तपस्या करते हुए, कई सीरियल्स कई ऐसी बनाई हैं, है ना, जो भी दिखाने के लिए कि दैत्यों ने भी एक टांग पर खड़े होकर पर्वत, कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की, सालों तपस्या की। फिर शिव ने वरदान दिया, तो जैसे ही उन्हें वो वरदान मिला, फिर वो उस वरदान को गलत यूज करते हैं और वो शक्तियां उनसे चली जाती हैं। ठीक, अभी दीदी ने कितना बहुत गहराई से और तो बहुत ही सरलता से दीदी ने कहा, हम जाते हैं तीरथ पर तो ऊर्जा हमारे अंदर भरती है, लेकिन हम उसको आकर सेव नहीं कर पाते, उस ऊर्जा को व्यर्थ गवाते जाते हैं। तो हमें ध्यान इसी चीज का रखना है कि हमने त्याग किया। त्याग कैसा किया? देखो तीरथ पे जाते हो कितना त्याग होता है, नींद का भी त्याग करते हैं, कठिन चढ़ाइयां चढ़ते हैं, अपने कंफर्टेबल का भी त्याग करते हैं ना, अपना कंफर्ट, घर में तो आप आराम से सोते हो, बैठते होते हो, वहां कैसे कैसे रहते हैं, है ना, ठंड को भी बर्दाश्त करते हैं, चढ़ाई करते हैं, बहुत सारी, मतलब इस शरीर की व्याधियों के लिए जो भी कठिनाई आती है उसको फेस करते हो और उन सब सुख सुविधाओं का त्याग करते हो। तो पहला ये, और फिर उसके बाद वहां जाके तपस्या करते हो, मतलब लाइन में लंबी लगना, है ना, उस एक थोड़ी सी छवि देखने के लिए, उस चित्र का, है ना, जो दिखाया है वहां शिवलिंग, उसके दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होना। तो त्याग तपस्या के बाद ही उसके बाद आपको एक आंतरिक शांति मिलती है। लेकिन वो शांति भरने के बाद कई बार तो घर तक आने तक भी हम भूल जाते हैं कि हमने इस चीज के लिए कितना त्याग किया। कई लोग तो देखो इतनी दूर चढ़ाइयों पे जाने के लिए कब से पैसे भी जोड़ रहे होता है, आसान नहीं होता सबके लिए। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, कितना पहले से ही अरेंज करते हैं कि यहाँ जाने के लिए इतना पैसा भी लगेगा। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमने शक्तियां, शिव बहुत भोला है, इसलिए शिव को भोला भंडारी कहा। आप देखो, चाहे दानवों ने पूजा पाठ किया, तपस्या की, आराधना की, चाहे देवताओं ने, भोले बाबा ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो सदा देने वाला है। इसलिए बाबा के साथ सदा शिव लगता है, सदा दाता लगता है।